प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाइव वजीफ़ा यूट्यूब चैनल में एक बार आप लोगों का फिर से वेलकम है। इस वीडियो के अंदर हम तफसील से जानेंगे, बात करेंगे और सारी चीज़ों को आपको डीपली समझाने की कोशिश करेंगे कि शादी के बाद मियाँ बीवी में मोहब्बत कम क्यों हो जाती है, या फिर शौहर को शादी के बाद अपनी बीवी से मोहब्बत कम क्यों हो जाती है, या फिर बीवी को अपने शौहर के साथ शादी के बाद मोहब्बत कम क्यों होती हुई दिखाई देती है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ क्लियर करूँगा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। आप देश दुनिया के किसी भी कोने से इस वीडियो को देख रहे हैं, मेहरबानी करके आप लोग इस वीडियो को आखिर तक देख लीजिएगा। दोस्तों आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहली चीज़ हम समझते हैं, जो शादी का रिश्ता है ना, पूरी बात मेरी बहुत ध्यान से समझना। जो शादी का जो बंधन है ना, जो शादी का रिश्ता है, ये ऐसे समझिएगा, इस रिश्ते से ज़्यादा किसी रिश्ते में मिठास नहीं है, मोहब्बत नहीं है। एक अलग ही किस्म की मिठास होती है इस रिश्ते में, एक अलग ही किस्म की मोहब्बत होती है जिसका कोई तोल नहीं है। इस रिश्ते के बराबर कोई रिश्ता मिठास से भरा या फिर कोई मोहब्बत से भरा नहीं हो सकता। लेकिन कहीं ना कहीं रिश्ता नाजुक भी बहुत होता है, रिश्ता बहुत जल्द टूट भी जाता है। ये याद रखिएगा, बहुत नाजुक रिश्ता होता है ये। और इस रिश्ते को और इस परिवार को बनाने में, इस घर को बनाने में जो लड़की होती है, लेडीज़ होती है, औरत होती है, उसका अहम किरदार होता है। औरत चाहे तो घर को जन्नत बना सकती है और औरत चाहे तो उसी घर को दोज़ख भी बना सकती है। समझ रहे हैं? सबसे पहली चीज़ मैं आपको वाज़े कर देता हूँ, बता देता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज़ से नवाजा, बहुत सारी नेमतों से नवाजा है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग अल्लाह की मतलब जो नेमतों को शुक्रगुजार नहीं होते, नेमतों की नाशुक्री करते हैं। जैसे कि अल्लाह ने हमें नाक दी है, कान दी, आंखें दी, ये तमाम नेमतें हैं। इसकी वजह से देख पा रहे, इसकी वजह से सुन पा रहे, इसकी वजह से सूंघ पा रहे, इसकी वजह से जो है हम लोग जो माथा है इसके अंदर दिमाग है उसकी वजह से हम सोच पा रहे हैं, तमाम चीज़ें हैं। तो इनका हम शुक्र अदा नहीं करते। अल्लाह की नेमतों का कहीं ना कहीं नाशुक्री अदा करना ही इसमें शामिल होता है। देखिए, एक औरत जो होती है उसके अंदर प्यार, मोहब्बत, सब्र, अपनापन, मोहब्बत, ये तमाम चीज़ें पाई जाती है। इसके औरत के अखलाक के अंदर ये चीज़ें होती हैं, औरत के वजूद में होती हैं चीज़ें। यही वजह होती है कि एक औरत अपना पूरा परिवार, अपना संसार, अपना घर बार छोड़ने के बाद दूसरे लोगों में आती है। एक लड़की आती है, अनजान लोगों में होती, कोई जान पहचान नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद भी चंद दिनों में ही वो इतनी प्यार, मोहब्बत, इतना कुछ हो जाता है जिसका कोई तोल नहीं होता, जिसके कोई कीमत नहीं होती। इतना अनमोल रिश्ता, इतना अनमोल परिवार बना करके वो खड़ी कर देती है और लोगों को ऐसे जोड़े रखती है। मर्दों में अक्सर जो होती है शिकायत मर्दों की होती है कि मर्दों में शिकायत पाई जाती है कि बीबी से शादी के बाद मोहब्बत कम हो जाती है। ये मर्दों में देखा जाता है कि बीबी से शादी करने के बाद चंद दिनों के बाद ही देखा जाता है कि मोहब्बत कम होती हुई दिखाई देती है। इसका जवाब क्या है? इस ताल्लुक़ से हम गौर करते हैं, रुजू करते हैं यानी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कौल की तरफ। यानी आपने क्या फ़रमाया है, इस ताल्लुक़ से इस विषय पर मैं प्रकाश डाल रहा हूँ। आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा, ये तालीम बहुत ज़रूरी है आप लोगों के पास। एक बार एक शख्स ने पूछा कि शादी हो गई है, सब कुछ है, लेकिन अब मेरी बीवी मुझे अच्छी क्यों नहीं लगती? धीरे धीरे वक्त गुजरता जा रहा, उतनी ही बीवी से मोहब्बत कम होती चली जा रही है, मुझे अच्छी बीवी क्यों नहीं लग रही अब मेरी? तो आपने जवाब क्या दिया, ये जवाब सुनकर भी आपके होश उड़ जाएंगे। जो आप लोग देख रहे हैं ना इस वीडियो को, आप जवाब सुने। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जवाब क्या था? आपने फरमाया कि जब तक तुम्हारी शादी नहीं हुई थी, या फिर जब तक किसी की शादी नहीं होती है, तब तक वो शख्स शादी की तमन्ना करता है, शादी की आरज़ू करता है कि मेरी शादी हो जाए, मेरी बीवी हो, मेरे बच्चे हो, ये तमाम चीज़ें ये आरज़ू करने लगता है। और वहीं पर जब उसकी शादी हो जाती है तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि उसके अलावा गैर औरतों में जो है वो इंटरेस्ट लेने लगता है। मैरिज के कुछ समय बाद ही जो उसका शादी में जो है इंटरेस्ट ख़त्म होने लगता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। आ रही बात समझ में? और भी सारी चीज़ें मैं जैसे कि आपने फरमाया कि तुम याद रखो, जो तुम्हारी शादी हुई है, जिससे तुम्हारी शादी हुई, जिससे तुम्हारा निकाह हुआ है, ये कोई इंसानी फ़ैसला नहीं है, अल्लाह का फ़ैसला है। और ये अल्लाह के फ़ैसले को आप नकार रहे हैं, अल्लाह के फ़ैसले को झुटला रहे हैं, अल्लाह के फ़ैसले को हल्के में ले रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं अल्लाह की नाशुक्री है, अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री है। ये आपने जवाब दिया। अल्लाह ताला अल्लाह से मोहब्बत
में कहीं ना कहीं कमी, अल्लाह से नाशुक्री की तरफ ये अंदेशा है, इशारा दिखाई देता है। अब हमें करना क्या चाहिए ऐसी सिचुएशन में कि जब मियाँ बीवी से मोहब्बत कम होती है तो मियाँ को क्या करना चाहिए, बीवी को क्या करना चाहिए, इस ताल्लुक़ से ये वीडियो आप लोगों के लिए यहाँ से बहुत ज़रूरी हो जाता है अब आपको समझना। सबसे पहली चीज़, एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, एक दूसरे की फ़िक्र करना चाहिए। अगर रिश्ते को आपने हमेशा बनाए रखना है तब, अगर आप ख्याल नहीं करेंगे दूसरे का तो वो आपका धीरे धीरे ख्याल करना ख़त्म कर देगा और रिश्ते में दरार आएगी, एक दिन रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन भी बन सकती है। एक दूसरे पर तंज ना कसा जाए, एक दूसरे पर ताने बाजी ना किए जाए, और इस तरीके से अगर मामला होता तो रिश्ते फिर नहीं टिक पाते। अगर शौहर से गलती होती है तो बीवी को माफ़ करना चाहिए, बीवी से हो रही तो शौहर को गलती माफ़ कर देनी चाहिए, क्योंकि गलतियां इंसान से होती रहती हैं और ये एक ऐसा रिश्ता है इसमें अक्सर गलतियां होती तो माफ़ कर देना ही मुझे लगता है कि बेहतर सलाहियत होती है। इसी ताल्लुक़ से हमें यह भी मिलता है कि एहसासात का इजहार करें। अगर कहीं पर किसी सामने वाले की आपको गलती लग रही है, आपको कहीं ना कहीं अगर वो शख्स समझ नहीं आ रहा है तो एहसासात का इजहार ज़रूर किया करें। अपने एहसासात को अपने सीने के अंदर दबा कर ना रखें, एहसासात का इजहार करें, और ताकि सामने वाला समझ सके कि हम क्या गलती कर रहे हैं, हमसे हमारे अंदर क्या बुराई है, हमसे हमारे कौन से ऐसे अखलाक है जो सामने वाले को, ताकि वो सुधार सके और ये रिश्ते को लंबा आगे ले जाया जा सके और रिश्ते को टूटने से बचाया जा सके। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि, और ऐसा क्या, ये तो हमेशा ही होता है कि बीवी फिजूल खर्ची करना शुरू कर देती हैं, मर्द कमा कर लाता हो। कभी कभी शौहर जो होता है वो घर में ही पड़ा रहता है, कोई कमाई का बेहतरीन ज़रिया, बेहतरीन इंतज़ाम नहीं करता है, घर में ही पड़ा रहना उसका शौक़ बन जाता है। तो ऐसे दोनों सूरत हाल में मसाइल पैदा होते हैं, और ऐसे जब मसाइल पैदा हो तो रिश्ता कहीं ना कहीं टूटने की कगार पर पहुँचता है। तो इन दोनों चीज़ों से बचें, ऐसे में माली जो है मसाइल पैदा हो जाते हैं और फिर मसला पैदा होते हैं। ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना होने दें। और बताया ये तो आपको मालूम है, गाड़ी के दो पहिए जिस तरीके से होते हैं इसी तरीके से ये रिश्ता भी होता है, मिलजुल कर आगे बढ़ना होता है। बिला वजह एक दूसरे पर शक ना किया जाए। अगर आप बिला वजह एक दूसरे पर शक करेंगे, शक की बुनियाद खड़ा करेंगे, तो फिर रिश्ता मुझे लगता है बहुत लंबा नहीं टिक पाएगा। इस चीज़ का भी ध्यान, एक दूसरे को वक्त दें, जितना ज़्यादा वक्त देंगे उतना ज़्यादा इस रिश्ते में मिठास पैदा होगी। और आखिरी चीज़, बीवी की ये भी ख्वाहिश होती है कि बीवी की इज़्ज़त आप किया करें, दूसरे लोगों के सामने बीवी की इज़्ज़त करो, और बीवी की इज़्ज़त के साथ साथ बीवी के परिवार वालों की भी, यानी माँ बाप की ख़ास तौर से उसकी इज़्ज़त किया करें। ऐसा अगर आप करेंगे तो बीवी खुश होगी, और जब खुश होगी तो दोनों में मोहब्बत पैदा होगी और रिश्ते में मिठास आएगी। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें थी। रिश्ता क्यों टूटता है, शादी के बाद मोहब्बत क्यों कम होती जाती है, और हज़रत अली का क्या फरमान इस ताल्लुक़ से, आपको क्या करना चाहिए, सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन करके बता दी है। वीडियो कैसी लगी है अब आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर कर देना। एक ज़रूरी बात मैं आप लोगों को इस वीडियो के आखिर में बताना चाहता हूँ। वीडियो के ताल्लुक़ से किसी का कोई मसला है, कोई मोहब्बत का मसला है, कोई परेशान है, देश दुनिया से किसी भी कोने से देख रहा है इस वीडियो को, परेशान है, दुश्मनों की वजह से परेशान है, कारोबार की वजह से परेशान है, तो जादू टोने लोग उसके ऊपर कर रहे हैं, बहुत परेशान है, वो कोई ऐसा सोल्यूशन तलाश रहा है, ऐसी कोई चीज़ तलाश रहा है उसके पास हो जिससे वो हर परेशानी से निजात पा सके। तो मैंने एक तिलिस्मी 24 नक्श वाली तिलिस्मी अंगूठी का जिक्र किया था। अगर आपको मालूम नहीं तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये वीडियो है आपकी स्क्रीन पर मैंने लगाई। इस वीडियो पर अभी क्लिक करें, 2-4 मिनट का वक्त निकाल करके वीडियो देख लें और इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन को फॉलो कर ले। अगर आपने वीडियो देख लिया, अल्लाह ने चाहा आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी। तो ये वीडियो को साथ साथ ज़रूर देखते जाइएगा। ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर लगी, अभी इस वीडियो पर क्लिक करें।